इमेजिन करिए एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो कि दूसरी कंट्री में एक पीस ट्रीटी साइन करने के लिए जाता है। पीस ट्रीटी साइन करने के कुछ ही घंटों के बाद उस प्राइम मिनिस्टर की मौत हो जाती है। अब हैरानी की बात ये थी कि उस प्राइम मिनिस्टर की मौत के 18 मिनट पहले उन्होंने अपने घर पे कॉल किया था और अपने घर पे उन्होंने ये बोला था कि वो अगले दिन एक ऐसी न्यूज़ बताने वाले हैं जिससे पूरा देश खुश हो जाएगा। लेकिन इस कॉल के 18 मिनट बाद ही उस प्राइम मिनिस्टर की ऑल ऑफ द सडन डेथ हो जाती है। उनकी मौत का शक कई सारे देशों पे, यहाँ तक कि उनके खुद के देश के ऑपोजिशन लीडर पे भी जाता है। लेकिन आज इस इंसिडेंट के करीब 60 साल बाद भी ये नहीं पता लगाया जा पाया है कि आखिर उनकी मौत में कौन कौन इन्वॉल्व था और आखिर उनकी मौत किस वजह से हुई। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो गांधी जी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे, जिन्होंने 1965 में इंडो पाक वॉर और 1962 के इंडो चाइना वॉर में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। मैं बात कर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री की। और आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर लाल बहादुर शास्त्री की मौत के आखिरी 12 घंटे किस तरह से बीते थे। मार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी वॉर चल रही थी, जिसको हम आज के टाइम पे 1965 इंडो पाक वॉर नाम से भी जानते हैं। इस वॉर में इंडिया काफ़ी ज़्यादा अपर हैंड पोजीशन पे था। इस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान के कई सारे रीजन्स को कैप्चर भी कर लिया था। लेकिन उसी वक्त यूएसएसआर, जिसको हम आज के समय का रशिया भी कहते हैं, उसने इंटरवीन किया और उसने दोनों ही देश के बीच में सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया। सीज़ फायर का एग्रीमेंट साइन करने के लिए दोनों ही कंट्री के लीडर्स, यानी कि भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से उनके आर्मी जनरल आयूब खान को उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में बुलाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस वक्त उज़्बेकिस्तान भी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। जिसके बाद 10 जनवरी 1966 को दोनों ही देश के बीच में सीज़ फायर का एग्रीमेंट साइन होना था। भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, फॉरेन मिनिस्टर स्वर्ण सिंह और डिफेंस मिनिस्टर वाई.बी. चौहान इस सीज़ फायर के एग्रीमेंट को साइन करने के लिए जाते हैं। जिसके बाद 10 जनवरी शाम के करीब 4 बजे दोनों ही देश के बीच में सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन होता है। ये दोनों ही देश के लिए काफ़ी बड़ा आइकॉनिक मोमेंट था और इस मोमेंट को पूरे वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया था। इसकी फुटेजेस आज भी अवेलेबल हैं। With President Ayub Khan, the Indian Prime Minister ended the deadlock between his country and Pakistan. अब इस पीस ट्रीटी के बाद रशिया ने एक पार्टी अरेंज की थी जिसमें दोनों ही देश के मिनिस्टर्स, वर्ल्ड मीडिया के लोग और रशिया के भी कुछ मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे। ये पार्टी करीब शाम के 8 बजे से शुरू होने वाली थी। इस पार्टी में इंडिया के सारे डिप्लोमेट्स और पाकिस्तान के भी सारे डिप्लोमेट्स जाते हैं, जहाँ पे इनके बीच इस ट्रीटी को लेके काफ़ी बातचीत भी होती है। जिसके बाद शाम के करीब 9 बजे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पार्टी से निकल के अपने रेसिडेंस की तरफ जाते हैं। ये पार्टी जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई थी, वहाँ से इनका रेसिडेंस थोड़े दूर पे था, जिसकी वजह से इनको वहाँ पे पहुँचने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। अब उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस इंडिया के बाकी मिनिस्टर्स से थोड़ा दूर था, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अकेले एक रेसिडेंस बिल्डिंग में रखा गया था, वहीं पे बाकी मिनिस्टर एक होटल में रह रहे थे। अब ऐसा नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त अकेले रह रहे थे, उनके साथ उस वक्त 5 लोग और भी थे, जिसमें से सबसे पहले थे उनके पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर आर.एन. चुग, जो कि उनके साथ साल 1955 से थे। उसके बाद उनके सिक्योरिटी ऑफिसर आर कपूर भी उनके साथ थे। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जे.एन. सघाई भी उनके साथ ही थे। वहीं पे उनके पर्सनल असिस्टेंट एम.एम.एन. शर्मा भी उन्हीं के साथ स्टे कर रहे थे। वहीं पे 20 साल से उनके पर्सनल शेफ रामनाथ भी उन्हीं के साथ स्टे कर रहे थे। रामनाथ शास्त्री जी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, क्योंकि वो पिछले 20 सालों से सिर्फ रामनाथ के हाथों का खाना खा रहे थे। जिसके बाद 10:20 के करीब रामनाथ शास्त्री जी के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप खाने के लिए कुछ लेंगे। शास्त्री जी पहले तो मना करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि वो उनके लिए कुछ लाइट खाने को लेके आए। जिसके बाद रामनाथ रशियन कुक के हाथ का बना हुआ पालक की करी लेके शास्त्री जी के पास जाते हैं
लेकिन उस वक्त शास्त्री जी स्टडी रूम में अपने पर्सनल सेक्रेटरी JN सहाय के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी डिस्कशन के वक्त JN सहाय का फ़ोन बजता है और दूसरी तरफ कॉल पे थे PMO से वेंकट रमन जी। वेंकट रमन भी शास्त्री जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री वेंकट रमन जी से पूछते हैं कि ताशकंद एग्रीमेंट को लेके पूरे इंडिया का क्या रिएक्शन रहा, जिसको लेके वेंकट रमन जी बोलते हैं कि इंडिया इसको काफ़ी पॉजिटिवली ले रहा है। जिसके बाद करीब 10:30 के अराउंड उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल किया। हालांकि उनकी वाइफ ने कॉल नहीं उठाया, जिसके बाद उन्होंने अपने छोटे सन इन लॉ को कॉल किया। अपने छोटे सन इन लॉ से बात करते वक्त भी उन्होंने ताशकंद के बारे में और उसका इंडिया को लेके इसका क्या रिएक्शन है इसी बारे में पूछा। जिसके बाद 11 बजे से लेके करीब 1 बजे के बीच में शास्त्री अपने कमरे में अकेले थे और वो कुछ सोच रहे थे। ये सोचते वक्त उनकी एक वीडियो भी रिकॉर्ड की गई है, जो कि उनकी आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो अपने कमरे में वॉक कर रहे हैं और किसी बारे में सोच रहे हैं। जिसके बाद रात के 1 बजे के करीब वो अपनी डॉटर कुसुम शास्त्री को कॉल करते हैं और उनको कॉल करके भी वो ताशकंद के बारे में और इंडियंस का इसको लेके क्या रिएक्शन है इसी बारे में पूछते हैं। जब उनकी डॉटर ने उनको बताया कि इंडियंस उनके इस डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, उसके बाद उन्होंने कॉल अपनी वाइफ को देने के लिए बोला। अब अपनी वाइफ से बात करते वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसी बात बोली जिससे उनके मर्डर की मिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि कल इंडिया आते ही वो एक ऐसी अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिससे पूरा इंडिया खुश हो जाएगा। मैं हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखूंगा और लोगों से अपने मन की बात कहूंगा, तो उसे सुनकर लोग बहुत खुश होंगे। कॉल के बाद रामनाथ आते हैं और वो डेली रूटीन की तरह शास्त्री जी को दूध सर्व करते हैं। दूध देने के बाद वो उनके रूम में एक पानी का जग रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये लास्ट टाइम था जब किसी ने लाल बहादुर शास्त्री को आखिरी बार जिंदा देखा था। जिसके बाद रात के 1:20 पे JN सहाय, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनके दरवाजे को नॉक किया जाता है। वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री उनके गेट के बाहर थे और उनके चेस्ट में काफ़ी तेज़ी से पेन हो रहा था। उस पेन के चलते वो वहाँ पे गिर जाते हैं। जिसके बाद उनके पर्सनल डॉक्टर RN चुक को वहाँ बुलाया जाता है और वो ट्रीटमेंट की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट के 12 मिनट के अंदर ही, यानी कि 1:32 पे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। हालांकि आज तक ये तो नहीं पता चला कि लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर किसने करवाया, लेकिन उनकी डेथ को लेके काफ़ी सारे सवाल ज़रूर उठते हैं। अब इसमें सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि रामनाथ ने उस दिन अपने हाथ से खाना क्यों नहीं बनाया और रशियन शेफ के हाथ का बना हुआ पालक करी की सब्ज़ी लाल बहादुर शास्त्री जी को क्यों सर्व की। वहीं पे दूसरा सवाल ये है कि शास्त्री जी के डेथ के बाद जो पानी का फ्लास्क उनके रूम में रखा हुआ था, उस पानी का पॉइज़न चेक क्यों नहीं करवाया गया। और तीसरा, जो कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरी मेडिकल टीम विद इक्विपमेंट्स क्यों नहीं थी। सिर्फ एक डॉक्टर, जो कि उनके पर्सनल फिजिशियन थे, सिर्फ वो ही उनके साथ क्यों रुके हुए थे। इन सवालों के जवाब तो आज तक नहीं मिले, लेकिन अगर आपके मन में इसको लेके कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी ओपिनियन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।